अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनीज के अलावा छोटी कंपनीज में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो अलग अलग हाई ग्रोथ सेक्टर में अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात शुरुआत में ही क्लियर कर देते हैं, स्मॉल कैप का मतलब हाई रिटर्न की गारंटी नहीं होती। छोटी कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी और रिस्क भी काफी ज्यादा हो सकता है। इसलिए आज की लिस्ट को बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि रिसर्च वॉच लिस्ट की तरह देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है लेमन ट्री होटल्स। हमारी लिस्ट की शुरुआत करते हैं लेमन ट्री होटल्स से। भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म, बिजनेस, ट्रेवल्स और हॉस्पिटैलिटी डिमांड बढ़ने के साथ होटल इंडस्ट्री में एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटीज बना हुआ है। लेमन ट्री का फोकस अफोर्डेबल और मिड मार्केट हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट पर है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि होटल रूम्स की डिमांड बढ़ने पर ऑक्यूपेंसी और रूम्स रेट में इम्प्रूवमेंट का सीधा असर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। लेकिन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस साइकिल होता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, कंपटीशन और हाई एक्सपेंशन कॉस्ट इसके प्रमुख रिस्क है। इसलिए स्टॉक देखने से पहले सिर्फ होटल एक्सपेंशन नहीं, ऑक्यूपेंसी, डेब्ट और कैश फ्लो भी जरूर देखना चाहिए। नंबर 9 पर है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी EMS बिजनेस में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के बढ़ने से EMS कंपनीज को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन इस सेक्टर में कंपटीशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन वास्तव में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। नंबर 8 पर है किफनी टेक्नोलॉजीज। ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टर सर्विसिंग इकोसिस्टम में काम करती है। म्यूचुअल फंड, एसेट्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन भारत में बढ़ा रही है। जैसे जैसे फाइनेंशियल एसेट और इन्वेस्टर की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे पीछे का टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जाता है। यही किफनी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन वैल्यूएशन और कंपटीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 7 पर है KIMS, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी KIMS। भारत में हेल्थ केयर की डिमांड स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी मानी जाती है। राइजिंग इनकम, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर की इंक्रीजिंग डिमांड हॉस्पिटल के लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। KIMS एक्सपेंशन के जरिए अपनी हॉस्पिटल कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस करता है। लेकिन हॉस्पिटल बिजनेस में बड़ा चैलेंज होता है, एक्सपेंशन में बहुत कैपिटल लगता है। इसलिए इन्वेस्टर को ऑक्यूपेंसी, मार्जिन, डेब्ट और नए हॉस्पिटल की प्रॉफिटेबिलिटी पर नजर रखना चाहिए। नंबर 6 पर है KPIT टेक्नोलॉजी। ये ऑटोमोटिव, सॉफ्टवेयर और मोबिलिटी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में काम करती है। आज की मॉडर्न कार सिर्फ इंजन और मैकेनिकल कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन नहीं है। कार इंक्रीजिंग बन रही है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड, कनेक्टेड और इंटेलिजेंट। EV, एडास, ऑटोमेशन, ड्राइविंग और कनेक्टेड व्हीकल जैसे ट्रेंड ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ा सकते हैं। यही KPIT की सबसे इंटरेस्टिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन स्टॉक में वैल्यूएशन रिस्क इम्पोर्टेंट है। छोटी कंपनी का मतलब ये नहीं कि स्टॉक किसी भी प्राइस पर अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। नंबर 5 पर है जिन टेक्नोलॉजीज। भारत में डिफेंस, मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ रहा है। जेन टेक्नोलॉजी डिफेंस ट्रेनर और एंटी ड्रोन जैसे टेक्नोलॉजीज में मौजूद है। आज वॉर तेजी से टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है। ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, सिमुलेशन और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनकी इम्पोर्टेंस आने वाले समय में बढ़ सकती है। लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर मिलना और एक्चुअल एग्जीक्यूशन में अंतर होता है। इसलिए सिर्फ बड़े ऑर्डर हेडलाइन देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नंबर 4 पे है TD पावर सिस्टम्स। ये पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनी है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी
कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी बढ़ सकती है। ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरी नहीं है। रिन्यूएबल पावर को ग्रिड में इंटीग्रेट करने के लिए जनरेशन प्लस ट्रांसमिशन प्लस इक्विपमेंट स्टोरेज पूरी इकोसिस्टम की जरूरत होती है। इसी वजह से पावर इक्विपमेंट कंपनीज इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन कमोडिटी प्राइस, एग्जीक्यूशन और ऑर्डर साइकिल इसके रिस्क हो सकते हैं। नंबर 3 पर है वारिस रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। भारत में सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन एक बड़ा लॉन्ग टर्म थीम है। और सोलर इकोसिस्टम के बढ़ने के साथ रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट, ईपीसी और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ सकती है। लेकिन रिन्यूएबल स्टॉक में इन्वेस्टर को सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ देखकर खुश नहीं होना चाहिए। देखना जरूरी है मार्जिन कितना सस्टेबल है, कैश फ्लो कैसा है, डेब्ट कितना है और सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन कितना महंगा है। क्योंकि हाई ग्रोथ थीम में अच्छी कंपनीज भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर रिस्की इन्वेस्टमेंट बन सकती है। नंबर 2 पे है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में रिटेल पार्टिसिपेशन, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और डिजिटल इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम के बढ़ने से एक्सचेंज के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है। जितना ज्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व बढ़ सकता है। BSE की कहानी सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज तक सीमित नहीं है। मार्केट एक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट इसके ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन, रेगुलेटरी चेंजेस और मार्केट का वॉल्यूम इसके इम्पोर्टेंट रिस्क है। नंबर 1 पर है अपार इंडस्ट्री। कंपनी कंडक्टर, केबल्स, स्पेशलिटी ऑयल्स जैसे सेगमेंट में मौजूद है। भारत में पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, इक्विपमेंट और कंडक्टर की डिमांड को लॉन्ग टर्म ट्वाइनलैंड मिल सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को भी अल्टीमेटली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ का फायदा सिर्फ सोलर पैनल मैन्युफैक्चर को नहीं है, बल्कि पूरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को मिल सकता है। अपार की स्टोरी में यही फैक्टर इसे इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन ये भी वही रूल लागू होता है। ग्रोथ देखकर स्टॉक खरीदना नहीं है। वैल्यूएशन, डेब्ट, मार्जिन, कैश फ्लो और फ्यूचर अर्निंग को साथ में देखना जरूरी है। तो दोस्तों, स्मॉल कैप स्टॉक्स में सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है ग्रोथ, लेकिन सबसे बड़ा खतरा भी यही होता है रिस्क का। किसी कंपनी का छोटा होना ऑटोमेटिकली मल्टी बैगर नहीं बनता। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले आपको देखना चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेब्ट, कैश फ्लो, ROEC, प्रोमोटर होल्डिंग और सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ अच्छी कंपनीज ढूंढना काफी नहीं, अच्छी कंपनीज को सही वैल्यूएशन पर ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको